हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसमें क्लास 5 यानी कक्षा 5वीं से स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में अलग अलग मिशन जैसे मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति के अंतर्गत कुल 30 पदों पर भर्ती, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, जिला बिलासपुर के अंतर्गत यह वैकेंसी का अपडेट जारी किया गया है और कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जितने भी पद हैं, सभी पदों के लिए आवेदन 29/12/2025 से 19 जनवरी 2026 तक आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, इसमें परामर्शदाता का एक पोस्ट है जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और ध्यान रखेंगे यह फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए पोस्ट जारी किया गया है। देखेंगे पहला है तो इसमें सैलरी 23,170 रुपये पर मंथ है। सेकंड नंबर पर परिवीक्षाधिकारी का एक पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसमें भी सेम सैलरी है। थर्ड है स्टोर कीपर लेखापाल अकाउंटेंट का एक पोस्ट है, इसमें मेल फीमेल दोनों आवेदन कर पाएंगे। इसमें 18,536 पर मंथ सैलरी है। हाउस फादर का एक पोस्ट है फीमेल और मेल दोनों के लिए, तो इसमें देखेंगे 14,564 रुपये पर मंथ सैलरी है। पैरामेडिकल स्टाफ का एक पोस्ट है फीमेल के लिए, जिसमें 11,919 रुपये पर मंथ सैलरी है। पीटी इंस्ट्रक्टर या योग प्रशिक्षक का एक पोस्ट है महिला के लिए और 2 पोस्ट महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है, जिसमें 10,000 पर मंथ आपका सैलरी है। सातवां है कला एवं क्राफ्ट या म्यूजिक टीचर संगीत प्रशिक्षक का एक पोस्ट है महिला के लिए और एक पोस्ट है मेल के लिए। इस प्रकार 2 पोस्ट है, इसमें आपका सैलरी 10,000 पर मंथ है। अब देखिए 8वें नंबर पर है कुक का एक पोस्ट, जिसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसमें 9,930 रुपये पर मंथ सैलरी आपका होगा। 9th नंबर में देखेंगे सहायक रसोइया या रात्रि चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं, तो इसका एक पोस्ट है जिसमें 7,944 रुपये पर मंथ सैलरी है। हाउस कीपर का एक पोस्ट है, इसमें 7,944 रुपये पर मंथ सैलरी है। तो ये रिक्त पद मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जारी किया गया है। तो इसमें पहले जानेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर आगे जानते हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत जो पद जारी किए हैं उसका डिटेल। तो पहला देखेंगे परिवीक्षाधिकारी का, इसमें आपका स्नातक पास होना चाहिए, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान या LLB होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर में सक्षम होना चाहिए, साथ ही 2 वर्ष का अनुभव। क्लियर। सेकंड है परामर्शदाता का आपका स्नातक होना चाहिए, समाजशास्त्र मनोविज्ञान जन स्वास्थ्य परामर्श में काउंसलिंग की डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर में सक्षम होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 3rd नंबर में स्टोर कीपर सह लेखापाल, तो इसके लिए आपका वाणिज्य अर्थशास्त्र में स्नातक और ICW इंटर होना चाहिए, कंप्यूटर में आपका टैली का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्लियर है। किसी किसी पदों के लिए अनुभव अनिवार्य नहीं है, तो उसको आगे देखेंगे। 4th नंबर पर है हाउस फादर, जिसमें समाजशास्त्र मनोविज्ञान समाज विज्ञान या विधि यानी लॉ में आपका स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में कार्य करने का वेब आधारित ज्ञान होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए और इसमें भी आपका 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अब देखिए पैरामेडिकल स्टाफ, तो इसमें आपका NHM MPW या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए स्टाफ नर्स का और 2 वर्ष का स्टाफ नर्स के रूप में मेडिकल स्टाफ के रूप में कार्य का एक्सपीरियंस। साथ ही 6 नंबर पर है PT इंस्ट्रक्टर या योग प्रशिक्षक, तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही 12th पास के साथ डिग्री योग का डिग्री डिप्लोमा BP ऐड होना चाहिए, कंप्यूटर में काम करने में सक्षम होना चाहिए, 1 वर्ष का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। आगे देखिए कला एवं क्राफ्ट सह संगीत प्रशिक्षक के लिए भी 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर में सक्षम और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस। अब देखिए 8वें नंबर पर है कुक का 8वीं पास होना चाहिए, 3 वर्ष का कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए 9वां और 10वां पद के लिए आपका सिक्योरिटी गार्ड और हाउस कीपर के लिए 5th पास होना चाहिए और 2 वर्ष का आपका संबंधित क्षेत्र का अनुभव या चतुर्थ श्रेणी 4th क्लास का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है। अब आगे ध्यान देंगे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है सभी पोस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 9 जनवरी 2026 तक का पूर्ण होना चाहिए। अब देखेंगे एज लिमिट 1 जनवरी
25 को 21 ईयर से कम और 35 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट के बाद 45 ईयर यानी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, आयु प्रमाण के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची आवेदन के साथ संलग्न करना होगा और छत्तीसगढ़ के निवासी को निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर पदों हेतु आरक्षण दिया गया है, जिसको एक बार आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे, पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब पूर्णकालिक कहने का मतलब 1 वर्ष के लिए आपका अनुभव का नंबर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर देखेंगे, किसी भी सेवा में कार्यरत कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्रस्तुत करना होगा आवेदन के साथ, नहीं तो आपको अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा और आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे, 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक, अधिकतम 10 अंक ही दिया जाएगा। क्लियर है? देखिए, जितने भी पद आपको बताए गए हैं उन सभी पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और कौशल परीक्षा निर्धारित किया गया है, जिसमें 10-10 अंक आपका निर्धारित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। साथ ही लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है और लिफाफे के ऊपर प्रेषक यानी आपका नाम और पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और थर्ड नंबर पर देखेंगे, आवेदन को 9 जनवरी तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। क्लियर है? साथ ही सभी दस्तावेज को और प्रमाण पत्र को स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित यानी आपका सभी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके जमा करना होगा। क्लियर? आगे ध्यान देंगे, इन सभी पदों में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के लास्ट पेज पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको आवेदन भरकर स्पीड पोस्ट करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही मिशन शक्ति के अंतर्गत भी पद जारी किया गया है। इसमें भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन और चयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें सब सेम है। अब देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए, इसमें आवासीय अधीक्षक का एक पोस्ट है, इसमें 20,900 रुपये पर मंथ सैलरी है। कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट का एक पोस्ट है, जिसमें 16,310 रुपये पर मंथ सैलरी है। बहुउद्देशीय सहायक का 2 पोस्ट है, जिसमें 11,720 रुपये पर मंथ सैलरी है। कुक का 2 पोस्ट है, जिसमें 6,135 रुपये पर मंथ सैलरी है। सुरक्षा गार्ड का भी इसमें 3 पद जारी किया गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत। इसमें 11,360 रुपये पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। देखेंगे, पहले पद के लिए विधि, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए आपका किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। 3 वर्ष का कार्य अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, बहुउद्देशीय सहायक के लिए 5th पास होना चाहिए और रसोइया यानी कुक के लिए भी 5th पास होना चाहिए। अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें अनुभव होना कंपलसरी नहीं है। अब 5th नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड का 5th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे, जो रिक्त पद यहाँ पर बताया गया है, इन सभी पदों में केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, आवासीय अधीक्षक और कार्यालय सहायक के पद के लिए आपकी आयु 23 से 45 वर्ष होना चाहिए और अन्य पदों के लिए 18 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बाकी सभी नियम एवं शर्तें, चयन प्रक्रिया, अनुभव प्रक्रिया सब सेम है। अब देखिए, आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। इसको भर के आपको सेम पते पर, सेम डेट पर आवेदन स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से प्रेषित करना है। आगे देखेंगे, एक और भर्ती है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, जिसमें लेखापाल का एक पोस्ट है। इसमें पेमेंट 18,536 पर मंथ है और दूसरा है आउटरीच वर्कर का 2 पोस्ट है। इसमें आपका पेमेंट 10,592 रुपये पर मंथ है। आगे देखेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से वाणिज्य या गणित विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ ही टैली का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। आउटरीच वर्कर के लिए आपका 12th पास, अच्छा संचार कौशल और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित क्षेत्र का। ध्यान देंगे, सभी पदों के लिए आवेदन की तिथि, आवेदन की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया सेम है। चलिए अब देखते हैं, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत परियोजना समन्वयक का एक पोस्ट है, जिसमें 35,000 पर मंथ सैलरी है। काउंसलर का एक पोस्ट है, जिसमें 25,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। आगे देखेंगे,
क्वालिफिकेशन तो देखिए इसमें आपका समाजशास्त्र, समाज कार्य, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, इन सभी में विधि में स्नातक होना चाहिए या स्नातकोत्तर होना चाहिए। और देखिए कंप्यूटर में कार्य करने में सक्षम, साथ ही 2 वर्ष का कार्य अनुभव। उसी प्रकार काउंसलर के लिए आपका समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य परामर्श, काउंसलिंग में स्नातक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर की ज्ञान होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इन पदों के लिए 1 जनवरी 2025 को 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे मिशन शक्ति के अंतर्गत एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर विशेषज्ञ का 2 पोस्ट है और इसमें वेतन लेवल 8 के अनुसार 25,780 रुपये पर मंथ है। और तीर साक्षरता एवं समन्वयन विशेषज्ञ का 1 पोस्ट है, इसमें 20,900 पर मंथ सैलरी है। कार्यालय सहायक का भी 1 पोस्ट है, इसमें 18,420 रुपये पर मंथ आपका सैलरी है। इसमें भी 4 पोस्ट है और साथ ही अलग अलग मिशन के अंतर्गत पोस्ट रिपीट हुए हैं। क्वालिफिकेशन इसमें सेम रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही इसमें देखेंगे आवेदन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के लास्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको आवेदन भरकर प्रेषित करना है, यानी 9 जनवरी 2026 तक। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे।